आज पूरी मानवता जिस प्रकार से रोगों के संकटों में घिरी हुई है और कहीं आशा की किरण नजर नहीं आती है, कहाँ जाए? किम करोमि उपगच्छामि को माम उद्धरिष्यति, योगः त्वाम उद्धरिष्यति। योगम करो, योग करो और योग से ऐसे ऐसे रोग मिटाए हैं जिसकी अभी तक जमाने के लोगों को कल्पना नहीं है। ये सत्य है कि हम आपको रोज योग शास्त्र पाक शास्त्र के कुछ सूत्र बताते हैं। अंकुरित है और अंकुरित के साथ साथ थोड़ी प्याज है, थोड़ा नींबू है, ये तो हेल्दी अलग अलग चीज़ें खाने पीने की भी बोलते रहते हैं आपको। जो कठिन कर सकें वो मुगदर घुमा सकते हैं, वो मलखंब कर सकते हैं, ये सब हम आपको कराते हैं। लेकिन ये जो कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते, मात्र सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करके, हैं सभी अनुलोम विलोम करो, मात्र सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करके जो कठिन कर सके बहुत अच्छी बात है, वो कठिन कर ले। लेकिन जो कठिन ना कर सके वो इतना ही कर ले, ये सब करके। और जो कठिन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सब योग करके लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज। मैंने जब सुना मोनिका से कि 2000 स्टीरॉइड लेती थी, दीप्ति ने कहा उसने तो फिनाइल पी लिया था मरने के लिए, एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता था अभय बालक, एक हाथ एक पैर से अपंग, विकलांग, दिव्यांग। और जिस तरह से किसी का पहली बार मैंने सुना कि WBC 3 पर आ गया, प्लेटलेट 5-6 पर आ गया, वो 7 से 15 हीमोग्लोबिन का डाला, ये सारे चमत्कार जैसे लगते हैं। लेकिन योग का ये परिणाम है। तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, अलग अलग थेरापियाँ, ये सब करा करके हमने जो लाभ पाया है, जो लोगों को लाभ दिया है, वो अप्रतिम। इसलिए पतंजलि योगपीठ के साथ साथ पतंजलि योगपीठ में भी ये सब चिकित्साएं आपको मिलती हैं। बस वहाँ फैसिलिटी मात्र 200 लोगों की है। पतंजलि योगपीठ में, यहाँ योगाग्राम निरामयम में, अभी पतंजलि योगपीठ में इसी साल के अंत तक हम कोशिश करेंगे 1000 लोगों के लिए योगपीठ में, 1000 लोगों के लिए योगग्राम में। और इसमें छोटी छोटी थेरेपियाँ करा के, मैं आपसे बस 2 मिनट में ये 5-7 बात कह रहा हूँ। मात्र बस्ती क्रिया करने से, ये अलग बात है कि हम बस्ती 20-25 प्रकार से कराते हैं। पायु और उपस्थ माने जो है मलमूत्र इंद्रिय से बस्ती होती है, फिर जानू बस्ती होती है, उदर पर बस्ती होती है, हृदय पर, फेफड़े पर बस्ती होती है, ग्रीवा बस्ती होती है और पीठ पर बस्ती होती है। जिनको थायराइड आदि होता है उनको गले पर लपेट लगाते हैं। बस्ती है, लपेट है, अलग अलग प्रकार की वाटर थेरापी है, बर्ड थेरापी है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, ये अलाबू, उद्वर्तन, ये छोटी छोटी क्रियाएं करवा करके, सिरोधारा करवा करके, जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, ये सब नस्य करवा करके क्या नहीं होता। और योग के साथ यज्ञ थेरापी कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, एक्यूपंक्चर कराते हैं, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर देते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करवा करके हमने बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त किया है। और यहाँ सब लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। और अभी तो एक भाई आज आया, उसने मुझे जो बताया, सुशील है, मैं आश्चर्यचकित कि एक व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा और चरस के साथ साथ जो क्या है, हेरोइन, क्या क्या खाते हैं, ये हैरान कर देने वाली चीज़, स्मैक। अब वो तो हर 20 मिनट में स्मैक चाहिए होती। अब एक ही दिन में, एक दिन तो थोड़ा इसको तरफराट हुई, अगले दिन से ठीक। ये है योग की महिमा। तो मुझे लगता है
मुझे अभी ये जो अलग अलग प्रकार के स्मैक आदि करते हैं सुशील की तरह, उनको भी छुड़ाना पड़ेगा। क्या नहीं होता योग से। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ, आओ योग करो, योग कराओ, यही हमारा परम धर्म है। बाकी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आदि जो अलग अलग हमारे धर्म हैं, ये हमारे धर्म है। योग परम धर्म है, सब धर्मों के मूल में अंतर्निहित है, सब धर्मों की आत्मा है वो। योग सब धर्मों की आत्मा है, योग सब धर्मों की आत्मा है। योग इज सोल ऑफ ऑल रिलीजन्स। योग इज मेन सोर्स, वो सोल भी है और वो मेन सोर्स भी है, वो मूल स्रोत है। आत्मा भी है और वो मूल स्रोत है योग। और इतना देखने और करने के बाद भी लोग योग की निंदा करें। मैं तो कहता हूँ आप स्वामी रामदेव की लाख निंदा करो, पतंजलि ब्रांड की भी निंदा कर दो, कम से कम योग, आयुर्वेद, अपने पूर्वज और पूर्वजों की ज्ञान परंपरा की तो निंदा मत करो। इतना तो जरा मत गिरो, इतना तो कृपा करो, इतना तो रहम करो धर्म के नाते, कि तुमको जो स्वामी रामदेव को गालियां देनी है, जो पतंजलि ब्रांड को भी गाली देनी है, लेकिन पतंजलि ऋषि को गाली मत दो। हमने ऋषियों के नाम को और काम को आगे बढ़ाया है, इसलिए फिर भी ईर्ष्या करो तो मुझसे कर लो। आपको, आपके भीतर क्रोध है मेरे लिए, प्रतिशोध है मेरे लिए आपके भीतर अलग प्रकार की कुंठाएँ, आग्रह हैं, दुराग्रह, दुर्भावनाएँ हैं, मुझसे रखो, लेकिन योग से मत रखो। तो आइए आज आप मेरे साथ ये कार्यक्रम देख लेंगे ना पूरा एक बार, और लोगों के जीवन में जो योग से घटित हुआ, मैं कहता हूँ योग बोलता है, आयुर्वेद बोलता है, नेचुरोपैथी बोलती है। योग को जब आप बोलता हुआ देखेंगे तो आप खुद कम से कम 100 लोगों को प्रेरणा देंगे योग करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। आप तो ये तो इधर मलखंब करेंगे और इधर ये मोगरी के अभ्यास चल रहे हैं। आप लोग मोगरी के बाद अब सूर्य नमस्कार करो। हाँ, ये मोगरी, सूर्य नमस्कार, सब बच्चों ने बहुत बढ़िया स्वास्थ्य बना रखा है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इन सब बच्चों के लिए। जो इतना नहीं कर सकते हैं वो प्राणायाम तो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक, भस्त्रिका करो सभी, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब योग करके क्या क्या पाया। क्या नाम बहन आपका? मेरा नाम ब्रह्म कुमारी है। मैं पहले योग करती थी, मैंने योगा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बस शादी गांव में हो गई, वो कहते थे पोपलीला पोपलीला। अच्छा, योग को पोपलीला बोलते थे। पर अब मैंने उनको हर साल भेजती हूँ। लेकिन अब तो गांव में भी पहले योग करे ना। बोलिए क्या कर रहा है? 4 साल से यही मैंने भेजती हूँ हर साल। ग्रंथों में, गुफाओं में, या इंदिरा गांधी करती थी योग। अब तो वो कहते हैं मैं घर छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ, मेरे ससुर यहीं रहूंगा। लो, अब घर वाले भी योग करने लग गए। मैंने सिखा दिया उनको, हर साल भेजती हूँ मैं 10 दिन के लिए। अब तुमने क्या किया? मैं पहले घर में थोड़ा थोड़ा करती थी, अब मैं यहाँ पे पूरा कर रही हूँ। अब कितना कम किया वजन? मेरा हो गया 90, पहले 96 था। मैं उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी पैरों से, पूरे जाम हो गए थे। अब पैर, मेरा बीपी खत्म है, मैंने दवाई फेंक दी यहाँ पे। बीपी भी ठीक कर लिया और शुगर भी? बीपी शुगर की दवाई दोनों फेंक दी। लो, बीपी शुगर ठीक कर लिया तो बताया नहीं था तूने? मेरे हस्बैंड कहते तू मर जाएगी। मैं कोई बात नहीं, हर हर गंगे कर देना, बाबा जी कह ही रहे हैं। मैंने तो हर हर गंगे, घर घर गंगे, घर घर योग गंगा बहा दी हमने। मेरा भी यहीं कर जाना। लो, बीपी शुगर मोटापा कम कर लिया। तेरा क्या नाम बेटा? ओम शांति बाबा जी। ओम। दीप्ति पल्लवी। हाँ। मैं एक बैंक ऑफिसर हूँ। हाँ, कहाँ से आई है? मैं पटना से आई हूँ, पटना हाँ। बिहार से। हाँ। एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था, और इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं बैंक जाना नहीं चाहती थी अपने जॉब पे। दिसंबर में मुझे इतना स्ट्रेस हो गया कि मैंने फिनाइल पी ली सुसाइड करने के लिए। हाँ बिल्कुल, 1 गिलास फिनाइल पी ली सुसाइड करने के लिए। परिवार वालों ने किसी तरह बचाया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल का। इतनी दुखी क्यों हो गई थी? पता नहीं, मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, इतना स्ट्रेस ऐसे हो जाता है छोटे छोटे कामों से। इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस हो गया था। मेरे मदर फादर 70s में है, लेकिन मेरे पापा 20 ईयर से योग कर रहे हैं, और आज की डेट में भी 70 ईयर्स में वो शीर्षासन कर लेते हैं मेरे पापा। तो तेरे को प्रेरणा मिली कि चलो योग हाँ, करती है। तो जब मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मदर फादर ने कहा कि तू योग कर, योगा में आओ। मुझे वो यहाँ वो वही लेके आए हैं मुझे लेके आए। कैसा फील कर रही है? बहुत बेटर फील होता है, जीवन के लिए उम्मीद जागती है बाबा जी। जीवन के लिए उम्मीद जग गई। नहीं तो बताओ, फिनाइल 75 kg वेट था, 73 हो गया है बाबा जी। मैं परसों ही आई हूँ। अब तेरे को मरना नहीं है। नहीं बाबा। तेरे सामने कितनी समस्या होंगी, मेरी समस्याएं देख। चारों तरफ से शत्रु घात लगाए बैठे हैं। अरे बाबा को दबोचो, मारो, पकड़ो।
हैं, और सबका भला करने में लगा हूँ। तेरी समस्याएं तो छोड़ा घर परिवार की, मेरे समस्याएं सारे संसार की, फिर भी कितना खुश रहता हूँ। जी बाबा तो आज प्रतिज्ञा कर, कभी भी निराश नहीं होगी। बोल। जी, कभी निराश नहीं होंगे बाबा चलो जी। जोरदार तालियां बजा दो इस बेटी के। ऐसे नहीं धन्यवाद करना बाबा। बेटा, कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना। देखिए ये नहीं आ रही, इसकी तो हालत इतनी खराब थी, मैंने जब इस गुड़िया को देखा एकदम, ये तो कहाँ से, हरियाणा से? हरियाणा से। जाट नहीं है? नहीं। तो हरियाणा में ऐसे जाट अहीर गुज्जर ऐसे ठाड़े ठाड़े होते हैं, वैसे तो वो तो देखने में गुजरी लग रही थी। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, मैं तो सबको एक मानता हूँ। लेकिन ये बिटिया, इसकी हालत क्या हो गई थी? तेरी शादी भी हो रखी है? हाँ, मेरा बेटा है 8 साल का। ये तो लड़की ऐसे पहलवान जैसी, मैं सोच रहा अभी तो कॉलेज में, ये सब आपके कारण हुआ है, ये सब योगा के कारण हुआ है। कॉलेज से पढ़ के आई है अभी नहीं, ये तो सर। शादी होके बच्चे भी मेरी होके, शादी को 13 साल हो चुके हैं। फिर बताओ 8 साल। इसको भी एमएस घुस गई, कहाँ से आई पता नहीं। वो और मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जिंदगी में सुना 2000 mg। मैंने सोचा, जब पहली बार इसने मेरे को बताया, मैंने सोचा शायद इसको कहीं मिस हो गया है, कोई बोलने में गलती होगी। नहीं, मेरे पास रिपोर्ट्स भी है। 2000 इधर आ, इसका भाई ये है। मेरे भैया तो हैं। तू भी पहले ऐसी ठाड़ी तगड़ी होगी। 75 kg। हाँ। और हाइट कितनी? 5.6। ये बताओ। 5.6 मेरी 45 मेरा वेट रह गया था, अब मैंने इंक्रीज करके 56 पे मैं आ चुकी ये लो 45 वेट रह हूँ। गया मेरा था। ब्लड 7 ग्राम रह गया था, अब मैं 15 पे आ चुकी हूँ। 7 से 15 हीमोग्लोबिन, ये तो पूरी बात तो इसने अब बताई है। पीसीओडी मैं ठीक कर चुकी हूँ, मैं थायराइड ठीक कर चुकी हूँ, मैं पीसीओडी ठीक, थायराइड ठीक, मेरे हाथ पैर तो कांपते थे। ये तो चलता फिरता चमत्कार है। मैं तो सच में, मैं यहाँ पे सबको बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को योग पे समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे जिंदगी चलो भाई, सिर्फ इसको योग है। आज से अपनी शिष्या बना लेता हूँ इसको। हैं? क्या सच बात है, ये में तो योग बनना के है। ब्रांड एम्बेसडर है। सिर्फ 6 महीने में मैंने इतना किया। और थोड़ा दिन और कर लेगी तो तू तो सारे विश्व सुंदरियों को भी पीछे छोड़ स्वामी देगी। जी, आपने एक बात बोली थी कि मरना तो है, क्यों ना योग करके मरा जाए। क्या बात, मरना है तो बोले योग करते करते तो मर जाएंगे, मैं ऐसे बिल्कुल बिस्तर रो पे रो के थी, क्यों मरना? मैं बिस्तर पे थी, मैंने 7-7 8-8 घंटे अलोम विलोम किया। क्या सिर्फ बात है, अलोम 7-7 8-8 8-8 घंटे। इतना दृढ़ संकल्प कैसे आया तेरे अंदर? आपने बोला ना कि मरना है तो योग करके मरो। रो रो के क्यों मरते रो हो? रो के क्यों मरते हो? तो सोचा कि योग करके मरा जाए। अब वो मर तो नहीं रहे हैं, उठ ही जा रहे हैं। अब भैया मुझे अभी हंस रहे हैं सारे। हम क्या नाम है इसका? संजीव भैया। टोनी कहते हैं घर में। हाँ। तो भैया मुझे अभी बोल रहे थे, मैं सारे आसन करती हूँ, सब सूर्य नमस्कार सब करती हूँ। मुझे बोल रहे कि एमएस भी तेरी बॉडी में आके बोल रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया। मतलब बहुत जबरदस्त बेटी है। क्या बात। स्वामी जी अपना दोबारा 8-10 दिन के बाद आएंगे, 15-20 दिन के लिए। तो तुम्हारे घर में तो बहुत खुशियां मनाई होंगी, एक साथ होली दिवाली सारे त्योहार मन गए होंगे, हैं? अब बताओ, ये बिटिया जो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, क्या नहीं था इसको बताओ, और मतलब बिस्तर में लेटे लेटे इसने, सुसाइड तक का सोचा था। अब जब इतना दुख आ जाता है, मतलब ये सोच लिया था कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा सुसाइड कर लीजिए। आगे लगता था क्यों सबको कष्ट दूं, परिवार को। क्योंकि मतलब बिल्कुल बिस्तर पे होना और किसी को बोलना कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, तो एक गुलाम बन गई थी मैं सबकी। फिर ये सोचा कि ये गुलाम नहीं बनना है, कुछ करना है। लेकिन बेटा तो बहुत हिम्मत वाली बेटी है। वो आपके कारण। सिर्फ हमने YouTube पे सिर्फ आपकी वीडियो देखी, जब भी होता था आप बोलते थे ना कि रोग मेरी प्रवृत्ति नहीं, योग मेरी प्रवृत्ति है। क्या बात है, योग मेरा स्वभाव नहीं, योग योग मेरा स्वभाव नहीं है, योग मेरा मेरा स्वभाव है, वो मेरी प्रवृत्ति है, वो मेरी प्रकृति है, वो मेरी संस्कृति है। क्या तूने तो एक एक बात है, तू तो मतलब योग के बारे में अब तो पूरा मैं यहाँ पे मुझे सब देख के बोलते हैं कि आपको क्या बीमारी है। मैं कहती नहीं, मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सब बोलते ये तो ऐसे ही, हम दोनों को बोलते हैं दोनों बहन भाई मस्ती करने आए हैं यहाँ। ऐसी मस्ती भगवान सबको नसीब हो। हाँ? अब ये चीजें, और ये देखो परिवार के लोगों का साथ भी होना चाहिए, हौसला देना चाहिए। हाँ? जैसे उसकी माँ ने हौसला दिया, इसका भाई कितना हौसले वाला है। हाँ? तेरे को भी आशीर्वाद है बेटा। हाँ? ऐसे भाई मिलने चाहिए, नहीं तो आजकल कलयुग में भाई भी बहनों की तरफ घुरा के देखे। हाँ? हाँ, और मैंने देखा हरियाणा में तो बहुत से तो तब तक बहन का वो राखी बांधे हैं और उसको जो भी कुछ कर्मकांड करें जब तक जमीन ना लिख दे पूरी। मैं बोलती भाई सबके पास होते हैं, मगर ऐसा भाई सबको मिले। हाँ चलो चलो तालियां बजा दो भाई। हाँ? टोनी के लिए। चलो बेटा खुश रहो। तूने क्या ठीक किया? मेरा स्वामी जी जनवरी में हीमोग्लोबिन 4 रह गया। अनुलोम विलोम करो साहब, ये तो मैं
थोड़ा लोगों को इंस्पिरेशन मिले इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जनवरी में हीमोग्लोबिन 4 रह गया क्या था नाम है? मेरा। भगवती। भगवती देवी, चलो क्या 4 हीमोग्लोबिन? हाँ फिर? तो वो WBC है वो भी 3 रह गया था। 3? हाँ तो सच्ची बोल रही है तू? हाँ मेरे पास WBC रिपोर्ट पड़ी 3 है। जिंदी थी तू? रिपोर्ट पड़ी है स्वामी जी। तो मैंने एलोवेरा और गिलोय, और वो मेरे पापा आपको बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हैं। कहाँ से आई बेटा? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? जयपुर के पास में है निवाई। निवाई से है तू? हाँ। और अभी स्वामी जी मुझे मतलब आपसे मिली थी अभी परसों 2-3 दिन पहले, तब वो सिर मेरा ज़्यादा दर्द कर रहा था। हाँ। तो अभी वो एक्यूपंक्चर से मुझे फ़ायदा हुआ है और उसमें। सिरोधारा सब कर लिया? हाँ अब ठीक है? एक्यूपंक्चर से मुझे फ़ायदा हुआ है। हीमोग्लोबिन कितना है तेरा? हीमोग्लोबिन 12.8 है। लो 12 से 8 और उसका 7 से 14 15 है। और तेरा मेरा भी- वो WBC अभी 8000 है। हेलो 8000 आ गया 3 से। हाँ। हैं? अब लोग कहते हैं क्या होता है योग से, अब देखो इनसे पूछ लो क्या होता है योग से। मैंने जानबूझ के और कुछ लोग सुबह से योग को, आयुर्वेद को, स्वामी रामदेव को, अरे बाबा को तो तुम फांसी पर चढ़ा दो। और स्वामी जी तुम योग तो कर लो। डॉक्टर्स ने मुझे पता नहीं हीमोग्लोबिन मतलब मेरे जो ब्लड चढ़ाया 4 यूनिट, तो ऐसा टेबलेट दी कि ये नसों में प्रॉब्लम हो गई, पूरी बॉडी की नसें दर्द करती है। तो ऐसे अभी रिपोर्ट करवाई थोड़े दिन पहले, तब बोले कि गठिया आ गया। गठिया आ अब तेरे गया। को कुछ नहीं आ गया, अब तेरे को योग आ गया है। अब बताओ, अब ये इतनी समस्याओं से उभर करके आ रही है। अब ऐसे बच्चे ही हैं ये, इनकी क्या उम्र है अभी। लेकिन अब ये दूसरा बच्चा, ये तो कमाल का बच्चा भाई है। इसका एक हाथ एक पैर, कोई इस पहली बार देखा मैंने ऐसा बालक भी। पैर मेरा मैं दिखा देता हूँ, ऐसा है, एक पतला एक मोटा है। और एक हाथ में एक पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या क्या पढ़ाई कर ली? मैंने BBA और MBA कंप्लीट कर लिया अभी। दुबला हाँ, और पतला। अंडरवेट सबसे ज़रूरी, अंडरवेट हूँ मैं। वही मैं देख रहा हूँ, तो इसका मांस किधर है? सब हड्डी हड्डी है। लास्ट ईयर क्या मेरे कभी प्लेटलेट नहीं बढ़ती थी, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। 90,000 80,000 90,000 80,000, लेकिन लास्ट ईयर से मेरे पापा बहुत मेहनत करके वीट ग्रास और पपीते गिलोय। का पत्ते का जूस और गिलोय, ये तीनों मिला के पिला रहे थे, और 1.5 लाख पे आ गया प्लेटलेट। 1.5 लाख पे आ गया प्लेट। ये WBC बढ़ा ले, प्लेटलेट बढ़ा ले, हीमोग्लोबिन बढ़ा ले, और वजन भी बढ़ बस जाएगा। वजन बढ़ाना है अब मुझे। तो नौकरी भी लग गई, निश्चिंत हो जाएगा। हाँ। और मुझे मेरा वो है, ड्रीम है, विश है, मतलब ड्रीम विश नहीं कह सकते हैं इसको, मैं करूँगा। मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत मन है और मैं हर जगह जाऊँगा। ट्रैकिंग करेगा? देखो क्या हौसला है इसका लड़के का। मैं साइकिल बचपन से मुझे कुछ चलाने को नहीं मिला था, मैंने एक्टिवा खुद सीखा कि लोग लेके नहीं जाने देते थे, मैं गिर के उठा के खुद सीखा, एक्टिवा सीखा। साइकिल नहीं आती थी, साइकिल चलानी खुद सीखी, सब खुद सीखा है, किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने सब खुद सीखा। क्या हौसला वाला बच्चा है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ हिम्मत और रख। अभी भी मैं दौड़ते हुए यहाँ पे आया हूँ। दौड़ते हुए? गाड़ी नहीं मिली, मैं दौड़ते हुए आया। धीरे धीरे चलो आगे बैठो बेटा। हाँ, ये मतलब ऐसे ऐसे जब कहानियाँ सुनते हैं ना, और इन कहानियों में जब ऐसा कोई प्राणी नजर आ जाए हैं, तो इसका भाई कहाँ है बताओ? इतना ठाड़ा, ये भी ऐसे ही ठाड़ा था इधर आ। ये तो मतलब पहली बार मिला मुझे, एक साथ कई कर्मकांड करता था। क्या क्या खाता था? सुल्फा, शराब, सुल्फा, स्मैक, शराब, गांजा। स्मैक कहाँ से मिल जाता है? मुरादाबाद मिल जाती है। मुरादाबाद में मिलती है, तो इसको तो पुलिस के पास भेजना पड़ेगा, तो ठिकाने बता सके सबको। फिर सर ऐसे सीख गए। सुल्फा, शराब, और आपके यहाँ- गांजा ये गांजा भांग कहाँ से लाता था? ये तो गांव-गांव मिल जाता है। गांव में तो तो खुद ही कर लेता था, इतनी मेहनत तो। अब आपके यहाँ आके साहब मेरी ये छूट गई बाबा जी, बिल्कुल छोड़ तो दी। यहाँ कैसे आने की प्रेरणा हुई? बाबा जी एक तो मैं अपनी जो हमारी बुआ हैं दिल्ली में, वो काफ़ी साल से आपसे जुड़े हैं, योग से बहुत जुड़े हैं। उनकी एज देख के, अगर उनकी एज 55 के करीब है, अगर उनको कोई देख ले तो 30 साल की लड़की बताएगा कोई। वो हमको बहुत करती थी। मैं इसकी मौसी हैं, मेरी बुआ हैं, और वो हमको बहुत योग के लिए कहती थी कि योग करो योग करो। हम सोचते थे योग में कोई वो नहीं है, अब खाना पीना है और वो करना है, इस तरह से कभी वो नहीं लगा। अब दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर आके योग ग्राम में सब आके- कुछ लुट के बोलो अब दिखाई दे रहा है। अब क्या लगता है, नशा करना चाहिए? नहीं, नशा नहीं करना चाहिए, और नशा किसी को करना ही नहीं चाहिए। क्यों? फिर तूने कैसे कर लिया था? बस मैं तो बाबा जी गलत संगत में पड़ गया गलत तेरा। संगत में पड़ गए, सीख गया बाबा जी। अब ये ऐसे ही सीख जाते हैं। बस।
एक बार जो मुंह लग गया वे फिर छूटता नहीं है। फिर छूटता नहीं, आदत पड़ जाती। और जब मैं यहाँ आया तो एक रात में मैंने बहुत परेशान रखा डॉक्टरों को भी। हाँ, पूरी रात बाबा जी की कृपा से मैं आज ठीक हूँ। कितने दिन हो गया? तो 5 दिन 30 तारीख को है तो बाबा जी 5 ही दिन में। हाँ जी। 5 दिन में देखो इसकी, नहीं तो ऐसे लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में 1-1 महीना रखते हैं। यहाँ पूरा वातावरण, खान पान, अब इससे हवा पानी में ठीक हो। इसकी जो हिस्ट्री है बाबा जी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये 20 साल से भांग और वो जो सुल्फा है वो तो पीता ही था, सिगरेट वगैरह का। 2 साल से स्मैक वगैरह ले रहा था, वो पेपर पे करके कुछ नीचे से आग लगा के सूंघते हैं। तो इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। अब जब इनकी हमारी बुआ गुजर गई यहाँ RST में, हमारा वहाँ जाना हुआ, तो जब इसकी हालत वगैरह वहाँ पे देखी गई तो इसने पता चला कि 2 साल से ये ले रहा था। बस हमें कभी देख नहीं पाए थे बॉडी के। तो इसको भी ऐसा लग रहा था आधे घंटे 20 मिनट के बाद ये स्मैक इसको चाहिए थी, ये उठ नहीं पाता था। खाना खाना है तो इसे स्मैक चाहिए। इसका मतलब यहाँ तो आज नया रास्ता मिल गया। और यहाँ पर जो नशा भी इतना ज्यादा भी करते हैं सुशील की तरह, वो भी योगग्राम में छोड़ सकते हैं। नहीं तो बहुत परेशानी में पड़ जाते, खुद भी छोड़ना चाहते हैं, निकल नहीं पाते बाहर 20 मिनट में। जी हम यहाँ पर 30 एक दिन की दिक्कत यहाँ होगी, नहीं ज़्यादा नहीं होगी। 1 दिन की दिक्कत होगी, पर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। हमें सब ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम यहाँ आए 30 तारीख में, हम 2 बजे के बाद आए थे। तो रात में तो थोड़ा सा हुआ, हमें डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा, थोड़ा सा पेन हो रहा था। नेक्स्ट डे से इसने ना सीढ़ी पे, यहाँ तो कुछ मिला नहीं है और ये चल फिर रहा है। मैं इसको पकड़ के लाया था यहाँ पर और ये आज चल फिर रहा है अपने उससे। बाबा जी आप देख सकते हो, खा पी रहा है सारा कुछ मस्त, योगा कर रहा है पूरा। ये बाबा जी के आशीर्वाद से और योग करने से मुझे नहीं जाता था बाबा जी बिल्कुल। हेलो बाबा जी, ये आपका योग करने लगा। बालक 3 लड़के हैं। 3 लड़के, बताओ। इतने बालक बच्चे होने के बाद परिवार की नहीं सोचता था, कुछ नहीं थी, हैं? और तूने क्या पा लिया? ये बड़ी देर से मुस्कुरा रही थी। हाँ बाबा जी, आपको देख के मैं 21 साल से योगा कर रही हूँ। 21 साल से योगा कर रही है? मैंने रायपुर में आप किए थे। हाँ। बाबा जी तो अब क्या फायदा हुआ तेरे को? मेरे को तो, मैं बस जिंदा हो गई, मर करके जिंदगी। 2-4 आयुर्वेदिक की दवाई खाती है। मैं ना बाबा जी 7 साल तक सोई नहीं, 7 बस ऐसे करके सोती थी। और बस खांसी और कफ का कटोरा लेके बगल। कटोरा जैसे भीख का कटोरा लोग रखते हैं, कफ का कटोरा रखती थी। अब बोला, अब हालत अब ठीक होगी पूरी? हाँ बाबा जी, बस मैं ठीक हो गई। और अभी मेरे मिस्टर को BP हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। शुगर में ठीक कर लिया बाबा जी। अब तो BP भी ठीक हो जाएगा। क्रिएटिनिन कितना है? 3 वो भी निकल जाएगा। 3 ये भी ठीक हो जाएंगे। अब देखो, ये तो मैं कुछ थोड़े एक ये माता बड़ी स्मार्ट सी है। बाबा मैं कल ही आई हूँ। कल ही आई है? हाँ जी। फिर बाबा मेरे को तू तो हरियाणा की लग गया। हरियाणा की हूँ। हाँ जज्जर डिस्ट्रिक्ट की। हाँ, तेरे को क्या था? मेरे को L4 L5 है, ये मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है, मतलब। हाँ जी, मैं यहाँ पूरे इससे ये पैर एडिया तक इनमें दर्द है। फिर योग क्यों नहीं किया? योग करती थी, आज कल आई हूँ मैं। तो घर पे कर रही थी ना? हाँ, घर पे क्या कर फायदा रही हुआ थी। अभी तो आराम नहीं हुआ मेरे तो को। यहाँ तेरे को पूरा दौड़ा के भेज देंगे। हाँ जी। अरे एक बाबा, वो मेरे को बवासीर भी है। एक मेरा मतलब थोड़ा सा दिमाग में वाक़ ऐसा होगा जैसे सुसाइड कर लो ऐसे। ऐसे कभी मत सोचा करो, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। बाबा तो मतलब कोई बात हुई, ये मरने की बात होती है। बाबा मैं आप पर वो लेकर आई। मैं मेरे ऊपर विश्वास लेके आए तो तेरे को जिंदा करके भेजूंगा। हाँ ठीक। देखो ये जो है ना, हाँ। मन में निराशा कभी मत लाया करो। हाँ? नहीं लाते थोड़ी बाबा, अपने आप आते। अपने हाँ, कौन लाता है जी? कोई लाता है, अपने आप आते। डॉक्टर अश्विनी, महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। मुझे कोई रोग नहीं है, लेकिन आज हज़ारों लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कोविड में मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे, सुबह आपको देखती थी, आपसे एनर्जी लेती थी और दिन भर पेशेंट से बात करती थी। सुबह 8 बजे हेडफोन लगाए कि रात को 10 बजे मैं निकालती थी और आपकी एनर्जी लेके सारे मेरे जो रुग्ण हैं उनको मैं देती थी कि आप हॉस्पिटल में। क्या होगा तूने? 1000 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया है डॉक्टर। और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स जिनको एडमिट करना चाहिए था उनको बेड नहीं मिला, उनको घर में योगा करवा के बाबा जी जो लेप बताते थे वो लगा के वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज वो पेशेंट ठीक हो गए घर पे। और जो पेशेंट एडमिट थे, यस, कोरोनिल, स्वासारी गोल्ड सभी दिया। ये लो, अब ये अच्छी डॉक्टर है। हाँ? तेरा क्या हाल है? तेरा हाथ में क्या हो गया? ये जन्म से है। जन्म से है? हाँ।
बाबा मेरे पेट से एकदम चली नहीं जाती थी, एकदम नस है ना एकदम मोटी रस्सी जैसे हो हाँ गई ये थी। वेरिकोज वेन्स। हाँ तो मैं चल नहीं पा रही थी। हाँ तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो वहाँ पर चलते ही योगा की। वो भी तो लकड़ी लेके चलता था। हाँ एक लंगड़ा एक दूसरी लंगड़ी, दोनों की टंगड़ी हो गई थी खराब। मैं ये थायराइड भी है मेरे को, उसकी भी गोली लेती थी, और क्या बोला शुगर की भी गोली नहीं लेके की, परंतु वो बोले कि अब क्या हाल है? अभी तो मैं आई तो जमीन में नहीं बैठ पाती थी एकदम पे। तो अभी पैर में कम हो गया, बहुत कम हो गया। देखिए अब नसें बहुत मामूली सी रहेगी, रस्सी जैसी थी। हाँ एकदम ऐसा चलते पतली जैसे पतली हो गई। जैसे लगता है रस्सी है। मैं तो बोलती क्या हो गया पता नहीं, मेरे से चल भी नहीं पा रहा अब हूँ। चल पा रही है। अब कितने दिन का कमाल है? ये 3 दिन। 3 दिन का? हाँ। हाँ? तो फिर तो 1 महीने रहेगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे नई नई ब्याहली आई थी बहू घऊ। 3 दिन में इतना हो गया। बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, चलते बहुत लड़खड़ाता है। पिछली बार आते तो आधा ठीक हो गया था। अब आधा और ठीक कर देंगे। हाथ में क्या हो गया? ये योग भवन जा रहे थे तो आधा दरवाजे ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा जी मैं 53 इयर्स ओल्ड की हूँ। मुझे थायराइड है, मुझे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर अभी 3 महीने पहले मुझे स्ट्रोक आया, तो उसके वजह से मुझे अभी दिक्कत हो रही है हाथों में, और बीपी है। हाँ और बीपी भी हो गया, बढ़ गया अब है। इम्यूनोग्रिट लिया कर, इम्यूनोग्रिट ले लें। और बीपी तो अब तो मुझे बीपी नहीं था पहले, जब भी स्ट्रोक आया। हाँ अब आज अभी थोड़ी दिन मुक्तावटी और बीपी ग्रिट कल ही आई। तो हो जाएगी। कितने दिन हो गए? हमको आज 6 दिन हो गए। कितना वजन कम किया? हम 3 किलो वजन कम हो गया 5 दिन में। चलो, परसों चेक करवाए थे। 3 किलो तो कम कर लिया है। हाँ परसों चेक। तो अभी तरह फैट घट रहा है, ये फैट का ही डिपॉजिट होना। फैट सेल्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जी, उसी से गांठ बन जाती है। जी तो पहले फैट डिजोल्व होगा तेरा, जी, फिर गांठ भी सारी डिजोल्व हो जाएंगी, जी। और फिर तेरी तन के साथ तेरी मन की ग्रंथि भी निकल जाएगी। कितनी उम्र है तेरी? है हमारी 54 साल की है। 54 साल की, कोई दिक्कत नहीं। सारी गांठ ये माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो अभी 5 दिन से तो नहीं दर्द हो रहा। अरे होगा ही नहीं। है? बाबा हैं? मेरा छड़ी लेकर आए थे। छड़ी कहाँ गई तेरी? छड़ी रख के आए हैं। नहीं पाती नहीं बैठना, जब जमीन में बैठ लेते हैं। ऑपरेशन जब छड़ी छूट गई बाबा। सच्ची बोल रही है तू? सच्ची बिल्कुल छड़ी बाबा को खुश करने के लिए तो नहीं बात नहीं कर रही नहीं हो तुम? बाबा अब तो जमीन में तो बैठ नहीं पाते थे बाबा, बिल्कुल नहीं। मामा अरे रीवा वाले हैं ये। चलो भाई इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। ये सारे ये तो पूरी बस ये सारे रीवा वाले हैं क्या? हाँ हमको भी हड्डियों में मेरे बहुत दर्द रहते हैं, चल मतलब बहुत ज्यादा। बाबा जी हमको भी आशीर्वाद दे। ये तो पूरे रीवा से पूरे होलसेल में आए हुए हैं 40 हैं। और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो अभी मेरे कंधे में यहाँ पे बहुत जोर दर्द है, उसके कारण मैं योगा भी नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। मुझे यहाँ पे बहुत जोर दर्द हो रहा है। तो अभी यहाँ क्या फ़ायदा हुआ है? यहाँ फ़ायदा ये हुआ कि मैं पूरे मेरे पीठ में दर्द था, मेरे ये राइट हिप में दर्द था, आराम होना शुरू हो गया। शुरू हो गया। 2 दिन निकल जाएगा। हाँ अब रिवर्स गियर लग गया है बीमारी के। तो एसिड रिफ्लेक्स भी है, स्टोन भी है, पाइल्स भी है, बहुत सारे तो प्रॉब्लम। एसिड रिफ्लेक्स के लिए और दर्द के लिए दोनों के लिए बेस्ट है एलोवेरा जूस और गिलोय। ये तो कंटिन्यू पी लेना। और सर्वकल्प का क्वाथ, सर्वकल्प क्लॉथ पीता हूँ मैं घर पे भी। ऑर्थोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाने के बाद ले लेना। ठीक है। अभी इसके लिए वो और स्प्रे तो, मारो क्या? वो अपना पीड़ान ले स्प्रे भी है। हाँ हाँ। और जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ पीड़ान तक ऑइंटमेंट लगा के लपेट लगा के सो जाना। तो ये 1 महीने भर का कार्यक्रम है, सब डिजीज फ्री हो जाएगा। सैनिटाइज कर देंगे पूरा। ये आया था डंडी लेके। अब बाबा जी आप बोलते हैं योगा करने के लिए, तो न तो मैं बैठ पाता हूँ सही ढंग से, न खड़ा हो पाता हूँ, न घुटनों के। प्राणायाम तो कर लेता है? प्राणायाम कर लेता। प्राणायाम कर करके क्या फायदा हो गया? प्राणायाम करके ये जो खड़ा हूँ, चल पा रहा हूँ, ये इतना जो बैठा हुआ हूँ, ये प्राणायाम करके ही फायदा हुआ है। प्राणायाम कर करके फायदा हो जाएगा। आसन जितने हो पाए उतना ही कर ले। तो आसन कंपलसरी नहीं है, प्राणायाम कंपलसरी है। और तेरा क्या हाल है? क्रिएटिन मेरा जो था वही है एज इट इज़, मगर आपको बिना गोली के बीपी शुगर ठीक होना, क्रिएटिनिन जिसका लेवल बढ़ा हुआ हो, ये बड़ी बात है। अब रिवर्स हो रहा है तेरे को। हाँ बाबा जी तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ये तो मोटा भाई इसको देना भाई। हमारे काले का माला जो है ये। हाँ आप ही देश।
हाँ। जी बाबा जी 5 किलो वजन कम हो गया, 100 किलो था 95 हो गया। और यहाँ आके चीता सा महसूस कर रहा हूँ। पहले भारी हो जी। 1-1 किलो भी वजन डाउन होता है ना, तो ऐसे फूल जैसा आदमी फूल हल्का जाता है। महसूस करना। कुछ पहले ऐसा करने की लगता इच्छा था नहीं मनु होती बोझ थी। आ रखा है। अब तो चलने की इच्छा होती है, दौड़ने की इच्छा होती है। पहले दौड़ते थे तो सांस फूलने लगती। कितने लोग आए तुम रीवा से? 40 लोग बाबा। 40 लोग आए पूरे? जी बाबा, पूरे वैश्य समाज के लोग आए। वैसे समाज के खाते पीते लोग हैं सब, जी खा बाबा। पी कर खिलाते भी बहुत हैं बाबा। अरे खाते पीते लोग हैं, बढ़िया बोला। 2007 में रीवा में कार्यक्रम हुआ था। हाँ आपने किया था। इधर दो, ये आपकी बड़ी कृपा है बाबा। 2006 में आप ये दोनों भाई हैं। अब उदयपुर में। कंपटीशन में वजन कम करने में और बीमारी मिटाने में लगे हुए हैं। मेरा तो थायराइड ठीक हो गया। चलो कपाल भाती कर लो बैठे बैठे। उज्जैन से थायराइड ठीक हो गया मेरा। हाँ हाँ गोली बंद? बिल्कुल। कब से? ये 4 दिन से। ये पट्टी भी लगाई मेरे यहाँ पे थायराइड की। हाँ। और मेरा कम था पहले 0.01 हो गया था, तो 0.03 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए, 0.01 हो गया था, अब वापस 0.35 हो गया। हाइपर थायराइड था। हाँ। वो हाइपो हो या हाइपर हो, हाँ। दोनों ठीक होते हैं। मेरा ठीक हो गया। और तुम्हारी तो उज्जैन डबल चिन भी हो रही थी। और वजन कितना कम हुआ? वजन मेरा 4 दिन में 4 किलो कम हो गया। भाई का भी 4 दिन में 4 किलो कम हो गया। डाउन हो गया सब, मटला लेके घूम रहा था। इसको भी देना। માટલું લઈને ફરતો તો એ સારું થઈ ગયું છે। हाँ માટલા લઈને ફરતા હતા। ચાલવા કરવામાં સુવામાં મને આનંદિત ફીલ થાય છે। जीवन जीवनो आनंद आवे से। આવે છે। तो ये तो बात हुई इनकी। आशीर्वाद दोनों भाइयों को पूरे खानदान के साथ है। सब फलो फूलो और योग करो और कराओ पूरे कुटुंब को। और अंत में जो योगियों योग कर रहे हो सूर्य नमस्कार, उनका तो चालू ही रुके ही नहीं अभी तक। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उन बच्चों के लिए। जब से शुरू किया तब से लगातार उनका योगाभ्यास चल रहा है। नाना बालको करो, कठिन कठिन आसन करो, वृश्चिकासन करो, सिर पे पैर टिकाओ, पीछे से पैर लेके आओ। क्या बात है, ये लो। अब इनको क्या बीमारी बिगाड़ेगी? छोटे छोटे बच्चे हैं ये, अभी नई नई भर्ती हुई है, नए नए रंगरूट हैं ये, नए नए योगी है। तो इसके बाद ये मेरे पैरों का सहारा ऐसे, मेरे को चलना भी मुश्किल हो रहा है। अब सिर्फ मैं शूज़ पहन के चल सकता हूँ। पूरे पैर फट गए तो ये सब स्किन उतर रही है मेरी, तो इसके लिए मैंने कल डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उनसे बात। को डोज कम कर देंगे। अच्छा। नेचुरल क्यूमो है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये 7 सप्तामृत आपके लिए। अच्छा। आंवला थोड़ी मात्रा में, पर थोड़ा ये लिखना पड़ेगा मेरे को। लिख लेंगे इसमें क्या है? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क। गोधन, है ना? अच्छा। आपको लिख के देंगे, ठीक हमारे है। डॉक्टर लिख के देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और रोज प्राणायाम करना है। ठीक है। अब व्यायाम तो जितना हो जाए थोड़ा बहुत यथाशक्ति, मेन है व्यायाम, हाँ। प्राणायाम। और अपना एक ओंकार सतनाम, अपना वाहेगुरु वो तो का चलता ही मंत्र रहता है जपते रहो। हमारा। वाहेगुरु करते रहो और कपाल भाती करते रहो। वो वाहेगुरु जपते जिसका रहो। जो धर्म है वो अपना धर्म जपता रहे बस। और कर्म करते रहो। बस ठीक है। कर्म करो। और बाकी बीपी मेरा यहाँ आके कंट्रोल चल रहा है, और शुगर अभी मेरी अप डाउन थोड़ी हो रही है, क्योंकि मेरे को आए मैं 3 दिन ही हुए मेरे कोई 7 दिन में तो पूरा आपको चंगा करके भेजेंगे। चलो ठीक। और वजन भी कम हो गया। हाँ वजन तो अभी 2 किलो कम हुआ है। बाकी आप दोनों भाई हो क्या? ये मेरे समधी हैं। समधी हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरी समधी बेटी का मतलब क्या होता है पता है? समधी, जिनकी दोनों की बुद्धि एक समान हो तभी ब्याह होता है आपस में, परिवारों का, तभी तो मिल के रह रहे हैं आप। समधी, कम समधी, धी माने बुद्धि, समधी। ये दोनों समधियों के लिए ताली बजा दो भाई। दोनों एक ही बुद्धि वाले, एक ही विचार वाले, एक ही संस्कार वाले, इसलिए समधी बोला जाता है। समधी ये संस्कृत का शब्द है। आपने क्या पाया समधी साहब? मैंने जी 3 दिन में 3 किलो वजन कम किया है। बीपी थोड़ा डाउन आया है, बीपी गोली खाता हूँ। शुगर पिछले साल स्टार्ट हुई है फरवरी में 2020 में, अभी थोड़ी कम हुई है। अब 7 दिन में पूरी बंद हो जाएगी। एक प्रोस्टेट है मेरे को, ये प्रोस्टेट भी ठीक करते हैं। गोखरू का पानी पीना है, गोखरू का, और प्रोस्टो ग्रीट एक दवाई है। ठीक है जी। पूरा प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो प्रोस्टेट भी ज़्यादा लंबा चले ना तो उसमें भी कैंसर हो जाता है। आजकल कैंसर तो मतलब हर कुटुंब में फैल गया है। कोई कुटुंब, बड़ा कुटुंब है ना, जो भी 25-50 लोगों का अपना चाचा ताऊ का जो परिवार होता है,
एक थायराइड है साथ में। अब सारी बीमारी आपकी अंत्येष्टि करके भेजेंगे बीमारी। ठीक है, मेहरबानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही सब योग का अभ्यास कर करके बलवान बने, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान बने और योग करें तो पूरे हिंदुस्तान में कोई रोग को दुख दारिद्र्य रह ही नहीं सकता। तो एक बार सब बच्चों का जोरदार अभिनंदन हमारे ब्रह्मचारियों का, छोटे छोटे बाल योगी हमारे और ये बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने जिंदगी के इस जंग को युद्धस्व विगत ज्वर, योग पूर्वक जिंदगी का ये युद्ध हमें लड़ना है और इसमें विजयी होना है। जिनकी शुगर की दवाइयां बंद हो गई वो खड़े हो जाना जरा एक बार। शुगर से मर रहे हैं लोग कोरोना में, बीपी से मर रहे हैं, ओबेसिटी से मर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। शुगर की दवाइयां बंद हो गई, खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। और इनमें से इंसुलिन किसकी बंद हुई है? इंसुलिन, अनुलोम विलोम करते रहो खड़े खड़े। जिसकी इंसुलिन बंद हो गई वो हाथ खड़े करना। ये तो दवाई वाले हैं, दवाइयों से कंट्रोल कर रहे थे, टाइप 1 डायबिटीज नहीं थी। और उधर बच्चे के पास जाना, जिन बच्चों की इंसुलिन पूरी बंद हो गई वो भी, और जिनकी 2-4 यूनिट बची हुई है वो भी। खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, दोनों को पूछते हैं, नाम बोलो बेटा। क्रिश। क्रिश, कितना आ गया अब? पहले मेरा 18 यूनिट था, अब मेरा पूरा बंद हो गया 4 दिन में। 4 दिन में इसका बंद हो चुका था। अब तो मेंटेन करने के लिए, ये तो उधर से आया ना मेघालय से, हाँ, शिलोंग, ये शिलोंग वाला बालक है। अब इसका पूरा परिवार योगी बन गया कि हमारा, अब ये छोटे से बालक को कैसे पूरी जिंदगी काटता, इसकी 100 यूनिट तक पहुंच जाती बढ़ते बढ़ते, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती है। वो कहते हैं पेनक्रियाज एक बार डैमेज हो गया दोबारा से एक्टिवेट नहीं होता। मैं कहता हूँ होता है। अब दोनों में से जिसकी मान ली उसकी मान लो तुम, मैंने करके दिखा दिया एक्टिव। और वो जो है झूठे कहीं के लोगों के मन में भ्रांति और कुंठा डालना बहुत बड़ा अपराध है कि एक बार अभी छोटे से बच्चे को, कितनी उम्र बेटा क्रिश आपकी? 11 साल। अनुलोम विलोम करो सब, खड़े वाले भी बैठे वाले भी अनुलोम विलोम कर ले बेबी, बहन खड़ी खड़ी कर ले। हाँ, 11 साल का अभी बच्चा। कब हुई थी बेटा? 1 साल हो गया। जिनको जल्दी आ गए ना मेरे पास, उनको जल्दी अच्छे हो जाते हैं। देर में आते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है, बॉडी की कंडीशन, पेनक्रियाज की कंडीशन खराब हो गई होती है। लेकिन कृष अब बहुत खुश है। अब इसकी माँ जो है, इसका परिवार कट्टर वैष्णव है। बोले जी पहले घर में भगवान का भोग लगता है तो पहले बोले जो है चीनी में पकाते थे, अब गुड़ में पकाते हैं, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा 1 चम्मच तो खिलाने पड़ता है। नहीं तो बच्चा कहता है देखो भगवान को भोग लगाया, मेरे को क्यों नहीं खिलाते। अब ये खा सकेगा, लेकिन चीनी के अब भी नहीं बनाना। हाँ चलो दूसरी बिटिया को दो, अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम नियति है। मुझे पहले 40 यूनिट था, फिर 2 यूनिट पर आ गया, पर अभी 2 दिन से फिर से 5 यूनिट हो गया है। कोई बात नहीं, 40 से 2-5 के ऊपर चल रहा है अभी बेटा, ये कंट्रोल आ जाएगा। एक बात सभी को सुन लो, ये नियति के साथ साथ ये डायबिटीज की नियति ही ऐसी है बेटा। ये तो प्रोसेस है ना, पेनक्रियाज को पूरा वर्किंग में आने में, उसको एक फ्लो में आने में, एक रिदम में आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए हम 2 सप्ताह कम से कम रोकते हैं टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को, है ना। तो बेटा 1-2 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना। मैंने देश और विदेश से बच्चे यहाँ पर बुलाए हैं जिन्होंने 10-10 मिनट में आसन कराने के लिए बोलता हूँ, सब बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। अभी नियति भी बहुत अच्छा कर रही है। पहले तो नियति के लिए अभिनंदन करो, 40 यूनिट था, 2-4-5 के बीच में घूम रहा है। अब ये जाते जाते भी ये जाना नहीं चाह रहा है। जैसे घर में कुत्ता बिल्ली घुस जाए ना, डंडे मारो तो कोई इधर खूंट में घुस जाए, कभी उधर। तो डायबिटीज तेरी इधर उधर घूंट में घुसने की कोशिश कर रही है। अब इसको डंडा मार के निकाल देंगे। आसन और कपालभाति, अनुलोम विलोम का, प्राणायाम का, योग का दंड है ये, योग का अनुशासन है, निकल जाएगा बेटा, है ना। हौसले वाली बेटी है। लेकिन ये उधर देना, छोटे छोटे हमारे बहुत से बाबू आए हुए। चलो ये तो बड़े वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा, बैठ जाओ बड़े वाले तो सारे। ये तो बड़े वालों की भी शुगर ठीक कर रखी है, सबकी शुगर ठीक होगी। बस 10-10 मिनट आसन करना है। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद जो है खान पान देते हैं डाइट में। इन बच्चों को सेव भी देते हैं, इन बच्चों को रोटी भी देते हैं। वो हमने एंटी डायबिटिक आटा बना रखा है, वो सबको मिल रहा है। हाँ जी बेटा, अनुलोम विलोम करो सब जी। ओम स्वामी जी। ओम बेटा जी। क्या नाम है आपका बाबू? दिया। दिया जी। कितना था आपका शुगर जब, कब डायग्नोज हुआ था?
5 जून को। अच्छा अभी, अच्छा अच्छा। फिर आपको कितना इंसुलिन लगता था? 26। और अब कितना आ गया है? 11 पर आ गए। अभी कितने दिन हुए यहाँ आए हुए आपको? 7 डेज हो गए। चलो अभी और जल्दी कम हो जाएगा बेटा। अभी तो नया ही ताज़ा ताज़ा आया, आपको जल्दी से भाग जाएगा, है ना? अपनी मम्मी को देना। कैसे हुआ था बेटा इसको? स्वामी जी ये ना कुछ दिन से मतलब वॉमिटिंग चालू हो गई थी, खाना बंद हो गया था, सिर्फ पानी दो, ग्लूकोज दो, नींबू पानी यही मांगती थी। हाँ। और बहुत वॉशरूम जाती थी। हाँ। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम इसका जब चेक करवाए हॉस्पिटल जाके तो 598 था। 598 माने 600 शुगर था इस गुड़िया का। और 2 दिन आईसीयू में थी। अब बताओ, ऐसी ऐसी दिक्कतें बच्चों को। अब दिया का यदि और थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाता तो दिया ही बुझ जाता। इस तरह से शुगर होती है, पता नहीं लगता माँ बाप को। अब देखो मैं अभी, आपका क्या नाम बेटा? दिया की मम्मी? शिखा। अब इस बच्चे को शुगर कैसे भी तुमको कुछ पता लगा? कोई बीपी, इसको कोई टाइफाइड की, बुखार की, एंटीबायोटिक कोई दवा दी हो या और कुछ छोटी मोटी बीच बीच में ली होंगी? बच्चों का पेनक्रियाज अत्यंत संवेदनशील होता, आँख की तरह। अब आँख में तुम कुछ भी, पानी के अलावा कुछ भी डालो, घी भी डालो तो एक बार तो दुखता सा है, बाद में ठीक हो जाता है, अलग बात। इतना संवेदनशील है, आँख से भी ज़्यादा संवेदनशील है पेनक्रियाज। चलो अब ये तो जल्दी आ गई हमारे पास, अब इसको जल्दी ठीक कर देंगे दिया। चलो भाई दिया बेटा, अब आप पूरा कर लो अपना आसन, है ना? अनुलोम विलोम भी पूरा कर लो। अनुलोम विलोम भी सब बच्चे करो, दूसरे को देना। राधे कृष्णा स्वामी जी। राधे कृष्णा। क्या नाम है? भव्यांश। भव्यांश। आपकी कितनी शुगर थी बेटा? 300। और अब इंसुलिन कितना था? पहले 30 था, अब 16 है। अच्छा 16 पर आए हो, अभी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा बेटा, है ना? 16 से फिर अभी आपका जो है फिर 10 पर आएगा, 5 पर आएगा, फिर बंद हो जाएगा ना, आपका ठीक हो जाएगा। वो पीली हाँ, क्या कह रहे हैं इनके पिताजी? राधेकृष्ण स्वामी जी। जी जी राधे कृष्ण। आपका साथ और बिहारी जी का आशीर्वाद इसको बिल्कुल ठीक करेगा जी। हमारे ठाकुर हैं बिहारी जी। तो जरूर भगवान के ऊपर विश्वास और अपना काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ? वो कर्म कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहा है जी बच्चा हमारा। हाँ, तो आज इसके टांग में लग गई थी, कल नहीं शाम को योग नहीं किया, आज फिर से जितना कर पा रहा है उससे अच्छा कर पा रहा है। टांग में लग गई तो भी रुका नहीं, ऐसा संकल्प होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा होके जाएगा जी यहाँ से। हाँ, बिल्कुल अच्छा। ठीक करके लेके जाएंगे यहाँ से। ठीक, आशीर्वाद है बेटा। राधे कृष्ण स्वामी जी। राधे कृष्ण भाई। उसको देना लाल शर्ट वाले को। ये सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, आप भी करो सब। ओम बेटा। घर में मुझे 27 लग रही थी। स्वामी जी ओम। घर में 27 यूनिट लग रही थी। हाँ। और यहाँ पे अभी कम हो गई, यहाँ 6 यूनिट हो गई है। और 27 से 6 हो गई है जी। और आए तो 10 लग रही थी यहाँ पे। घर में आज देख देख के काफी कम कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। और लगे हुए हैं लोग अपने घर में। मैंने कहा तो घर में करो, यहाँ तो जब जगह मिल जाए तब आ जाना। स्वामी जी मेरा नाम पार्थ है। बेटा पार्थ सुनाओ। जब मैं यहाँ पे आया था उससे पहले मेरी 35 यूनिट लग रही थी और अब यहाँ पे सिर्फ 10 यूनिट है। 35 से 10 पर तो आ गया पार्थ। हाँ। बढ़ो पार्थ, कल्याण सुनिश्चित है, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। देखो 35 से ऐसे बच्चों को मैंने तो 100 यूनिट वाले बच्चे देखे, बड़ा एकदम अंदर से वेदना होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यदि ये योग ना होता तो इन बच्चों का भविष्य क्या होता। ये खाली टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चों की बात नहीं, और अलग अलग बीमारियों से हैं, लेकिन ये बच्चे बड़े हौसले वाले हैं। ओम स्वामी जी। नमस्ते बेटा, क्या नाम है? यक्ष। यक्ष। कितना, क्या हाल है अब तुम्हारा? बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। कितनी शुगर है? 135। 135। और इंसुलिन? इंसुलिन बंद हो गई। हेलो भाई, यक्ष के लिए जोरदार ताली बजा दो। इसका कॉन्फिडेंस देखो बड़ों से भी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक हो। अरे यार मर गए बाबा जी, मर गए। मरा। अरे मरा नहीं, तू तरा है। मर मत तर। ये पीछे देना, ये खड़े, ये बैठे नहीं रहे बड़े वाले भी। चलो बैठ जाओ बच्चों,
बैठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही पूछ रहे थे थोड़ा। है? ये तो लगता है थोड़ा लंबा समय से चल रहा है इसका। तब मैंने आपकी वीडियो देखी, तब मैंने उसके बाद देखा कि अपन योगा करते हैं और योगा से ठीक हो सकते हैं, तब मैंने योगा करना शुरू करी और घर पे रहकर, अभी मैंने कोरोना के टाइम पर घर पे रहकर अपनी डाइट में सुधार करा और साथ ही साथ योगा भी करा। और योगा करने के साथ साथ मेरा क्या हुआ, इंसुलिन भी कम होता गया। जैसे 65 था 60 हो गया, 60 से फिर 50 हुआ, 50 से 40 हुआ, 40 से फिर 35 हुआ, ऐसे करते 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 24 से 25 यूनिट तक मैंने घर पे पहुंच चुका था। क्या बात है, ये हौसले के साथ किया। उधर इंसुलिन बढ़ रहा था, इधर घट रहा था कि भाई एक डायरेक्शन मिल गया जो हमारे गुरु बता रहे हैं, हमारा एक सन्यासी बता रहा है भारत का, उसकी बात सुननी चाहिए मुझे। हाँ, फिर 24 यूनिट वहाँ घर पे मैंने कर चुका था और तब मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाकर फिर मैं यहाँ आया और अब 24 यूनिट से मेरा केवल 11 यूनिट बचा है और मैं इसको खत्म करके जाऊंगा यहाँ पे। यहाँ 11 पर आ गया, देखो ये बालक। चलो ये बहन को भी देना, ये भी लड़ रही है डायबिटीज से लड़ रही है अभी तो करो कपाल भाती करो। ओम साधन जी। अरे ओम बेटू जी, आपको कुछ कहना है क्या? क्या नाम आपका? नोया। नोया, आपकी उम्र कितनी है? 5 years। ओ, आपको क्या हो गया था? शुगर। ये शुगर क्या हो? टाइप 1 वाली। ये कौन सी शुगर होती है बाबू? अब ये इसको सिखा दिया इतनी मम्मी ने कि तेरे को टाइप 1 वाली है मेरे सुई लगती है। सुई लगती है, वो सुई लगने वाली है अब बताओ, इन 5 साल के बच्चों को पता नहीं है कि शुगर क्या है और टाइप 1 टाइप 2 क्या है, लेकिन इसको शुगर लग रही थी। मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए थे और अब सुई कितनी कम हो गई? अब 3 लग ली हैं। पहले 3 बार लग ली हैं। इसकी माँ के दो। हाँ? अब देखो छोटी सी बाबू है लेकिन ये करती बहुत अच्छा है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। छोटी सी बाबू है लेकिन बहुत अच्छा करती है। हाँ। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, इसके पहले बहुत ज्यादा लग रही थी, अब तो बहुत कितनी हो पहले लगती थी? पहले शुरुआत जब थी इसकी 22 यूनिट लगती थी। 22 यूनिट। और अब कितनी आ गई है इसकी स्वामी जी? अब 8-9 यूनिट रह गई है। तो चलो 8 दिए 24। यहाँ पे आई थी मैं तो उस टाइम पे 10-11 लग रही थी। चलो पहले घर पे कम किया, फिर यहाँ करके कम हुआ, अब ये इसकी बंद करने के लिए आ गई। क्या नाम है आपका? जी मेरा रिमका है। तो कैसे इसको ये शुगर हुई? इसकी स्वामी जी मेरे हिसाब से तो मेरी सिजेरियन हुई थी पहले, बड़ी वाली बेटी। हमको भी पकड़ के ठोसी थी, एक यहाँ फिर बाकी तो बाद में सरसों के खेत में भाग गए थे पहले वो इतनी मोटी सी सुई लाते थे, नस्तर पका करके लगाते थे बहुत। अब इन बच्चों को बहुत तरह की सुई साई ठोकते हैं और छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जा रही है। कैसे बचाएंगे अब बताओ? इन बच्चों ने क्या गलती की है? लेकिन इन सब बच्चों को अच्छा कर देंगे, चिंता मत करो। अब ये तो बहुत अच्छी बाबू है। क्या बोल रही है? क्या नाम है इसका? नोया। नोया जी, अब आपको अच्छा होना है ना? हाँ। लड्डू खा के जाना है यहाँ से। मैं सही होने आई हूँ। ठीक है, तो आपको लड्डू खिला के भेजेंगे और मैं सही होके जाऊंगी। ये बड़ी एकदम 5 साल की गुड़िया है लेकिन पूरी। अब ऐसे कहते हैं, अब ऐसे बच्चों को 5 साल का बच्चा योग कैसे करेगा? ये कर रहा है ना, देखो नोया कर रही है। ओम बेटा, खुश रहो बेटा। ओम स्वामी जी। ओम बेटा जी, ओम ओम। मेरा नाम जितेंद्र पटेल है। जी पटेल साहब। मेरा शुगर तो ठीक हो गया, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री में हुआ। कितना था? मैं 200 रहता था। अच्छा, वो शुगर को तो ठीक होना मान ही नहीं रहा, बोले वो तो ऐसे हो लिया मैं मेरी पोती के लिए आया हूँ, दिया पटेल मेरी पोती है। अच्छा। और मैं प्रण लेकर आया हूँ, उसको ठीक करके ही ले जाऊंगा यहाँ से। हाँ, और की वजन कितना कम किया आपने पटेल साहब? 5 किलो वजन कम। 5 किलो वजन कम हो गया, शुगर कम हो गया। ये तो साथ में आया था।